नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। बाल विकास मनोविज्ञान से हमारा जो CDP का जो वीडियो का क्रम चल रहा है उसमें अगला क्रम है, अगला वीडियो है। इसके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इसका PDF चाहिए हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उससे वहाँ से जाके टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 लाइनर होंगे क्वेश्चन। टॉपिक है हमारा इसमें बाल विकास और अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसके संबंध। अगला चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? मनोविज्ञान के अनुसार सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था। अगले देखते हैं। वह अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। शर्म और गर्व की भावना का विकास होता है बच्चे में, तो क्या होता है? कौन सी अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में कौन सी व्यवस्था नहीं है? जो प्रारंभिक अवस्था होती है शैशवावस्था, जन्म से 6 ईयर तक होता है। जो कौन सी हो नहीं होगी? तो उससे चिंतन प्रक्रिया नहीं होगी। बच्चे को 6 वर्ष तक चिंतन प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत है और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है? तो स्किनर ने बोला है। स्किनर ने। बाल्यावस्था होती है क्या? तो कब तक होती है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? तो अधिगम और वृद्धि है। व्यक्तित्व विकास और वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि क्या है? तो विकास और वृद्धि है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन कौन सा है? तो बच्चे का विकास सिर से पैरों की तरफ होता है। बैगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है? तो सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास का सिद्धांत क्या है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सबका अलग अलग। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है क्या? शारीरिक और संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। विकास शुरू होता है क्या? प्रसव पूर्व अवस्था से। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान। विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि किस अवस्था का बच्चा क्या सीख सकता है। मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। यह विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण बारे में स्पष्टता, उसके शिक्षण को सरल बनाती है। विकास का सही संबंध वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो किशोरावस्था से है। मानव विकास की अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था किसे बोला जाता? तो बाल्यावस्था। बच्चे अपने वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, किसने बोला है? तो मैस्लो ने। मानव विकास का सही क्रम क्या है? तो शैशवावस्था प्रारंभिक होता है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 6 से जन्म से
6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, उसके बाद होता है 40 से ऊपर प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। कोल के अनुसार शैशवकाल क्या होगा? तो शैशवकाल की अवधि कोल के अनुसार शैशवकाल की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना और परिपक्वन दोनों ही। अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। कक्षा 1 से 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किसमें? 11 से 12 वर्ष की आयु के में।